वर्ग दशम के दूसरे काव्य पाठ में रसखान कवि जी लिखते हैं, प्रेमायनी श्री राधिका, प्रेमायनी श्री राधिका। इस कविता का सारांश मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये भक्ति के पद हैं और ये रसखान जी जो हैं, कवि रसखान, ये मुग़ल काल के कवि हैं और ये वैष्णव कवि थे तो मुसलमान मगर वैष्णव कवि थे। इनको कृष्ण से बहुत प्रेम था और उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति में ही यह कविता लिखी, प्रेम आयनी श्री राधिका। इसमें दो शब्द आ रहा है, प्रेम आयनी राधिका। सब पहला शब्द है प्रेम, तो मैं प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ। प्रेम का सामान्य अर्थ यह है कि हम सामने वाले के लिए बिना कुछ पाने की कामना के अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व सामने वाले को दे दे। जैसे माँ अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देती है, परंतु उनकी कामना नहीं होती कि मेरा बच्चा मेरे लिए ऐसा करे। उनकी कामना यह होती है कि मेरा बच्चा सफल हो, मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरे बच्चे का जीवन कामयाब हो। ये माँ का प्रेम है। अर्थात प्रेम वह भाव है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के लिए अपने आप का, खुद का सर्वस्व समर्पित कर देता है, यही प्रेम है। दूसरा शब्द है अयनी। अयनी माने होता है खजाना, भंडार, घर भी होता है। अब तीसरा शब्द है राधिका। ये राधा जो है, श्री राधा, ये आदि शक्ति का स्वरूप हैं और इनको भगवान भी कहा जाता है, ईश्वर भी कहा जाता है। राधा जी शक्ति स्वरूपा हैं और विश्व ब्रह्मांड की मूल शक्ति श्री राधा जी ही हैं। इनका ही अनन्य रूप है। इन्हीं को हम कभी दुर्गा, कभी काली, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी, अन्य नामों से पुकारते हैं। और ये राधा मैया ही का जो माइक शक्ति है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड श्री राधा जी का ही विराट स्वरूप है। निराकार ईश्वर का विराट स्वरूप जो है, उसका एक नाम श्री राधा हम कह सकते हैं। और इनकी कविता है, प्रेमायनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। रसखान जी कहते हैं, हमारी जो राधा मैया है वो प्रेम का खजाना है और हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। नंद नंद, नंद के नंद, कृष्ण के पिता का नाम था नंद। और एक नंद का अर्थ, दूसरा नंद का अर्थ है, एक नंद का अर्थ है नंद जी, कृष्ण के पिताजी है। दूसरे नंद का अर्थ है पुत्र, बालक। तो नंद जी के जो पुत्र थे उनका नाम था श्री कृष्ण। तो वही कवि जी कह रहे हैं, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम की खजाना श्री राधिका जी हैं और प्रेम के रंगों में रंगे हुए श्री कृष्ण हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। रसखान जी कहते हैं, प्रेम रूपी बगीचा के दो ही माली मालिन है। माली है श्री कृष्ण और मालिन है श्री राधा जी। रसखान जी कहते हैं, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अब दृग अपने नाही। रसखान कवि जी कहते हैं कि मैंने अपने इन आँखों से श्री कृष्ण के मनमोहन छवि को देख लिया है, मनमोहन स्वरूप को देख लिया है। अब ये दृग अपना नहीं रहा, ये आँख मेरा नहीं रहा। हर पल ये श्री कृष्ण को ही देखना चाहता है, राधा को ही देखना चाहता है। फिर कहते हैं रसखान जी,
अंचयावत धनुष से छूटे सर से जाई। जिस प्रकार से धनुष तान करके छोड़ने पर तीर चला जाता है, तीर छोड़ते हैं धनुष से और वो चला जाता है, फिर लौट कर नहीं आता, उसी तरह से हमारा मन हो गया है, वो चला गया है श्री कृष्ण के पास, अब लौट कर आने वाला नहीं है। अंचयावत धनुष से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चित्त चोर नंद नंद। नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण ने मेरे मन रूपी मानिक को चुरा कर ले गया है, अब वो लौट कर आने वाला नहीं है। फिर कवि जी कहते हैं, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब मैं बिना मन के क्या करूं, मैं तो श्री कृष्ण के फेर में पड़ गया हूँ, श्री कृष्ण के फंदे में पड़ गया हूँ, राधा मैया के फंदे में पड़ गया हूँ। फिर कहते हैं, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नहीं लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं, मेरे प्रिय नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण जिस दिन से मेरे नयनों में बस गए हैं, मेरी आंखें नहीं लगती, मेरे पवित्र मन का वो चितचोर मेरे मन को चुरा लिया है, मेरे हृदय को चुरा लिया है, अब पलकें नहीं लगती। जिस दिन से मेरे हृदय को, मेरे मन को श्री कृष्ण और राधा जी ने चुरा लिया है, उस दिन से अब पलकें भी नहीं झपका पाता हूँ, हर पल उन्हें ही देखता रहता हूँ, श्री कृष्ण को और राधा मैया को देखता रहता हूँ। इस प्रकार प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में रसखान कवि जी अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है। इन्होंने पुनः प्रेम की एक और 4 वाक्य की कविता है इनकी, करिल के कुंजन ऊपर बार, लिखा है रसखान जी कविता। क्या लिखते हैं, बड़ी सुंदर कविता है, गजब कविता है, सुनिए बच्चों प्यार से। या लकुटी अरु कमरिया, पर राजती हूँ पुर की तजदारों। रसखान कवि जी कह रहे हैं, अगर श्री कृष्ण की लाठी जिसको लेकर वो गैया चराने जाते थे, कंधे पर कंबल रख कर जाते थे, अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य वार दूं। 3 लोक, धरती, आकाश, आकाश मतलब स्वर्ग, स्वर्ग, धरती और पाताल लोक, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, 3 लोक है। इसी को त्रिपुर कहा गया है, तीनों पुर कहा गया है। या लकुटी अरु कमरिया, पर राजती हूँ पुर की तजदारों। रसखान कवि जी कहते हैं, अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए और कंधे का कंबल जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे, अगर वो हमें भी मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य वार दूं। फिर क्या कहते हैं, 8 सिद्धि नवोनिधि को, सुख नंद की गाय चराई बिसारों, नंद की गाय चराई बिसारों। 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। 8 प्रकार की सिद्धि मतलब किसी की वाणी सिद्ध होती है। अगर आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी तो जो आप बोलेंगे वही होगा। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो उस मंत्र की सिद्धि से उस मंत्र का जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। 8 प्रकार की सिद्धि करने का अर्थ है कि आप प्रकृति में कुछ भी कर सकते हैं, उसी को 8 प्रकार की सिद्धि कहते हैं। तो कवि जी कह रहे हैं, 8 सिद्धि
नवोनिधि को। नवोनिधि 9 प्रकार का धन है। जिस प्रकार से हीरे मोती सोना चांदी धन है, तो एक प्रकार का धन हुआ। विद्या भी धन है, पुत्र भी धन है, तो इस प्रकार से 9 प्रकार के धन हैं। तो रसखान कवि जी कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और 9 प्रकार का धन मैं बार दूं, विसार दूं। कब? अगर मुझे नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए। मुझे नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधि को वार दूं। फिर कहते हैं रस खानी कबो इन आखिन सौ, बरज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि जी कहते हैं कि इन आँखों से कब मुझे ब्रज भूमि की बगीचे तालाब निहारने को मौका मिलेगा। कोटिक रऊं कल धऊ तके, धाम करिल के कुंजन ऊपर बारों। कोटिक रऊ कल धऊ तके, धाम करिल के गुंजन ऊपर वारों। कह रहे हैं कलधौत भगवान इंद्र के करोड़ों स्वर्ग को, कोटिक करोड़ों लाखों करिल के कुंजन ऊपर वारों। भगवान श्री कृष्ण जिस कुंज गलिन में घूमते थे, उस कुंज गलिन में हमको घूमने का मौका मिल जाए तो मैं इंद्र का स्वर्ग भी त्याग दूं, वो भी नहीं चाहिए मुझे। अर्थात किसी भी स्थिति में मुझे श्री कृष्ण ही चाहिए। कोई प्रेमी, यहाँ पर रसखान कवि जी भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं और वो इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के एक एक चीज़ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। और जीव जब भक्ति करता है तो उसके अंदर में ज्ञान जागृत होता है, और जब ज्ञान होता है तो संसार से वैराग्य भी उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार एक क्षणभंगुर है। बच्चों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और आप लोग इसे देखें, सुने, समझें। साहित्य बड़ा ही सरल ज्ञान का माध्यम है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। मैं विशेषकर कोरोना के चलते बच्चे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जो विद्यालय में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो शब्दार्थ लिख पुस्तक की सहायता से लिख कर याद कर लेंगे। इसके बाद कविता को 2-4 बार पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा वीडियो सुनिएगा तो मतलब अर्थ समझ में आएगा, और जो समझेंगे वही लिखना है, याद रखना। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है, मैं लिखूँगा तो गड़बड़ लिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने पुस्तक से पढ़ा और मेरी वाणी वीडियो के माध्यम से सुना, तो जो समझा उसको लिखना है, वही सारांश है, वही भावार्थ है, वही मतलब है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। गलती होने के डर से सही लिखना छोड़ देना, ऐसा गलती मत करना बच्चों। मन लगा करके पढ़ना, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना और लाइक करना, बेल घंटी बजा देना। वो बेल वाला जो बटन है वो ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ। आप जो भी भाई बहन बच्चे जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भक्ति रस की कविता है ये सब। और रसखान कवि इतना भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, तो हम लोग भारतीय हैं, सनातन धर्मावलंबी है, हमें भी अपने हिंदू धर्म से प्रेम करना चाहिए, अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और संसार में ईश्वर नाम का कोई दूसरा चीज़ नहीं है। संसार में जो आपके माता पिता हैं वही आपका भगवान है, जो आपके गुरु हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वही आपका भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और सत्य तो यह है, कण कण में ईश्वर है।
तो बच्चों मन लगा कर पढ़ो, आप में अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, आप पढ़कर कुछ भी कर सकते हो, जो ज़िंदगी में डिसीजन करोगे वो कर सकते हो। तो बच्चों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।